हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। ठीक, आज हम इसमें सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा विद आंसर। ठीक, नाउ पहला क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो होता है, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ कंसिडर्ड विद द सिस्टम मॉडल इन कंस्ट्रक्शन। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट डज सिस्टम इंजीनियर मॉडल अकम्प्लिश। ठीक, देन जो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एक और है वो जो कि है डिफाइंड फ्रेमवर्क। बेसिकली जो फ्रेमवर्क होता है कोड एस्केलेटर होता है, जो कि बेसिकली इट इज़ freshly out with the particular classes as well as the functionalities to understand the specific problem at hand. ठीक, now next question है what is the characteristic of software, then है what is the various category of software। आपको पता होगा artificial intelligence, web application software, embedded software और system software। ठीक, ये सब होते हैं। ठीक, now move to the next question। next question है what is the challenge is software। बेसिकली चैलेंज क्या होता है, डिलीवरी टाइम का चैलेंज होता है, कॉपी विद लेगेसी सिस्टम का यहाँ पे चैलेंज आते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन सॉफ्टवेयर प्रोसेस। बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है सेट ऑफ एक्टिविटीज़ का जो डेवलपर को जो जरूरत होती है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन माइलस्टोन। ठीक, अब माइलस्टोन क्या होता है, बेसिकली इट इज सिग्निफिकेंट एंड क्वांटिफाई एट्रीब्यूट ऑफ प्रोसेस। दे आर स्टैंडर्ड मेथड इन द प्रोजेक्ट विच इज प्रोवाइड दैट वी आर इन ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक, नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रैड मॉडल। बेसिकली रैड मॉडल क्या होता है, जब भी यहाँ पे प्रॉब्लम कब आती है, बेसिकली जब इट इज़ नॉट अप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल रिस्क। ठीक, और इट इज़ आल्सो क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्स टू क्रिएट एन इनफ नंबर ऑफ टीम, it is not properly modelized building component may be problematic। ठीक, now next question है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ क्लासिक साइकिल मॉडल। ठीक, नाउ इसमें क्या होता है कि जब हम लोग के पास हम लोग जब वर्किंग वर्जन में काम कर रहे होते हैं जो कि अवेलेबल नहीं होता है। ठीक, तो कस्टमर को पेशेंट रखना पड़ता है इसमें। ठीक, और इसमें चैलेंज ये होते हैं कि कस्टमर टू स्टेट ऑल द रिक्वायरमेंट। ठीक, दैट्स वाई दैट आर आर डिसएडवांटेज। ठीक, एक और है रियल प्रोजेक्ट रियली फॉलो द सीक्वेंशियल फ्लो, इटरेशन ऑलवेज अकर एंड क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसमें कि व्हाट आर द मेरिट ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। बेसिकली टेक्निकल रिस्क कैन बी हैंडल विद द ईच इंक्रीमेंटल एज एंड फॉर अ मिनिमल पीरियड एट लीस्ट कोर प्रोडक्ट कैन बी डिलीवर्ड टू द यूजर। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल। बेसिकली स्पाइरल मॉडल इट डिमांड अ वैरायटी रिस्क एनालिसिस। इट इफ द रिस्क असेसमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट देन ओनली द सक्सेसफुल प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन। ठीक, नेम द इन्वेंट्री प्रोसेस मॉडल। बेसिकली आपको पता है कि जैसे कि इंक्रीमेंटल मॉडल हो गया, स्पाइरल मॉडल हो गया, विन विन स्पाइरल मॉडल हो गया और कंकरेंट डेवलपमेंट हो गया। ठीक, ये बेसिकली है किस नेम है एलिमेंट्री प्रोसेस मॉडल के। ठीक, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डिफाइंड सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप। ठीक, और बेसिकली जो सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप होता है ये बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है रेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फॉर वैलिडेटिंग द रिक्वायरमेंट। ठीक, हम लोग बेसिकली प्रोटोटाइप बनाते हैं और यूज़र को दिखाते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके वजह से मैं प्रोटोटाइप बताया, आप इसको अगर वेरीफाई कर दे रहे हैं और पास कर दे रहे हैं तो इसी तरह आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, अगर वो पर्सन रिजेक्ट कर देता है कि प्रोटोटाइप को, तो फिर हम लोग फिर री डिजाइन उसको करते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट है व्हाट द बेनिफिट ऑफ प्रोटोटाइप। बेसिकली प्रोटोटाइप का बेनिफिट क्या होता है कि डिजाइन क्वालिटी कैन बी रिवाइज। ठीक, द सिस्टम कैन बी मैनेज इजिली और सिस्टम यूजली कैन बी अपग्रेडेड और प्रोटोटाइप सर्विस एज अ बेसिक फॉर डेवलपमेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रोटोटाइप मेथड इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बेसिकली इन्वेंट्री प्रोटोटाइप और थ्रो अवे प्रोटोटाइप, दैट बोथ आर इंपॉर्टेंट। ठीक, both method is important in a software process। ठीक, now what are the advantage of inventory prototype। basically fast delivery of working system as well as the more useful system can be a deliver। ठीक, बट जो प्रोटोटाइप में होता है इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है क्योंकि हम लोग उसमें प्रोटोटाइप पहले बनाते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस रेड प्रोटोटाइप टेक्निक्स। एक होता है डेटाबेस प्रोग्रामिंग का होता है, कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन असेंबल का होता है और हाई लेवल डायनेमिक लैंग्वेज डेवलपमेंट का होता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है व्हाट आर द यूज ऑफ यूजर इंटरफेस प्रोटोटाइप। बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाई दैट लुक्स एंड इफेक्टली फील ऑफ द कस्टमर इंटरफेस। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है डिफाइन अ सिस्टम कंस्ट्रक्ट डायग्राम यानी कि एससीडी। बेसिकली ये क्या होता है, ये स्टेब्लिश करता है डेटा बाउंड्री को बिटवीन अ सिस्टम डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एज वेल एज द इन्वायरमेंट इन विच सिस्टम ऑपरेट्स। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ सिस्टम कॉन्सेप्ट डायग्राम एससीडी। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिफाइन क्वालिटी
फंक्शन डेवलपमेंट यानी कि QFD। बेसिकली ये क्या होता है कि मेथड होता है जो कि ट्रांसलेट करता है नीड ऑफ यूजर इनटू अ टेक्निकल रिक्वायरमेंट में, ठीक। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली इट इज अ प्रोसेस दैट इज एस्टेब्लिश सर्विस विद द यूजर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सिस्टम एंड कंस्ट्रेंट अंडर विच इज ऑपरेट एंड इज डेवलप्ड, ठीक। व्हाट इज द ERD मॉडल, बेसिकली ERD मॉडल का फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इट इज अ ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन वेयर ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेयर, इट्स अ प्राइमरी यूज इन अ डेटाबेस एप्लीकेशन में, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है DFD बेसिकली आपको पता हो डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम, बेसिकली इट्स द कलेक्शन ऑफ स्टेट एंड इवेंट, ठीक। देन क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, बेसिकली it is help to set the auditing and document function that assess the efficiently and complete quality of product, quality of control activities, ठीक। देन आता है व्हाट इज द यूज ऑफ CMM, बट इट इज हेल्प टू स्टेट द फंक्शनलिटी एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, ठीक। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द कपलिंग, बेसिकली ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द कपलिंग एंड कोहेरेंस और रिफैक्टरिंग। ये तीन जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और व्हाट इज द स्टैम्प कपलिंग, बेसिकली स्टैम्प कपलिंग एक पोर्शन होता है डेटा स्ट्रक्चर का जो कि बेसिकली पास करता है वाया मॉडल इंटरफेस, इट इज कॉल्ड एज अ स्टैम्प कपलिंग। फिर कॉमन कपलिंग होता है जहाँ पे बेसिकली ग्लोबल डेटा एरिया में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। उसको कॉमन कपलिंग बोलते हैं। एक होता है टेम्पररी कपलिंग जहाँ पे जो मॉड्यूल होता है कंसेप्ट टास्क रिलेटेड टू बाय द फैक्ट एंड दैट आर ऑल मस्ट बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ सेम पीरियड, दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड अ टेम्पररी कोहेजन, ठीक। उसके बाद आता है मैट्रिक्स, डिफाइंड मैट्रिक्स आता है, देन आता है कोकोमो मॉडल। देन क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम लाइन चार्ट, ठीक। देन डिफाइंड स्मोक टेस्टिंग, देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्मोक टेस्टिंग। देन आता है क्वेश्चन व्हाट इज द इक्विवेलेंस पार्टीशन, ठीक। देन व्हाट इज द स्टेप फॉलोड बाय इन टेस्टिंग, ठीक। जो कि आपको पता है यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, सब सिस्टम टेस्टिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक। एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट व्हाट इज द अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक। देन आता है क्वेश्चन व्हाट इज द स्टैटिक टेस्टिंग टूल्स, जो कि आपने पढ़े भी होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जो कि होता है कोड बेस्ड टेस्टिंग टूल्स और स्प्लैश टेस्टिंग टूल्स और रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग टूल्स, ठीक। देन आता है डिफाइंड मेंटेनेंस, ठीक। बेसिकली मेंटेनेंस वो होता है कि जब हम लोग कुछ भी चेंजेस करते हैं, कुछ हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं वो, ठीक। नाउ हम लोग मॉडिफिकेशन मतलब कि न्यू कंपोनेंट को ऐड करना, ठीक, चेंजेस करना वो, ठीक। बहुत सारा टाइप ऑफ द मेंटेनेंस आपको यहाँ पे देख सकते हैं, 4 टाइप के होते हैं मेंटेनेंस। देन आता है हम लोग के पास कैश टूल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। देन आता है लास्ट में क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट। ये जो 49 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा विद आंसर, आप वहाँ पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट के लिए तो प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।